ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागा नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक का षष्ठा पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालक का मतलब भ्रमित जो रास्ते से भटका हुआ हो वह बच्चा। तो आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर का अनुवाद पढ़ा चुका हूं फर्स्ट पार्ट में। जिसने भी फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो देख ले, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और अब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। इस चैप्टर में यह बताया गया था कि यह भ्रमित बालक था, वह स्कूल नहीं जाता था। स्कूल जाने के समय में वह कहाँ चला गया? खेलने के लिए चला गया। और जब वह खेलने के लिए जाता है तो उसे कोई भी बाहर नहीं दिखता, घर के बाहर। सभी बच्चे होमवर्क तैयार करके स्कूल जाने में लगे हुए होते हैं। तो इसके बाद में वह बालक सोचता है मैं तो अकेले ही खेल लूँगा, और वह पार्क चला जाता है और सोचता है मैं पशु पक्षियों के साथ में खेल लूँगा। वह सबसे पहले भौरे को खेलने के लिए निमंत्रण देता है, बुलाता है कि आइए आप मेरे साथ खेलिए। तो भौरा बोल देता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं तो पुष्पों के रस को पीने में व्यस्त हूँ। उसके बाद में उसने सोचा कि यह तो भौरा घमंडी है, चलो मैं दूसरे पक्षी से बात करता हूँ। वह दूसरे पक्षी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़ा और उसके बच्चे सब थे। वह चिड़ियों के बच्चों से बोलता है आइए, मैं तो तुम्हें अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन दूंगा, तुम ये कहाँ रूखे सूखे तिनके खाने में लगे हो, चलो मेरे साथ अपन खेलेंगे। तो चिड़िया के बच्चों ने भी बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, मुझे बरगद के पेड़ पर घर बनाना है, तो मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। तो इसने सोचा कि यह सब पक्षी तो मुझसे डरते हैं, चलो क्यों ना ऐसे किसी को ढूंढा जाए जो मनुष्यों से ना डरता हो। उसी समय से एक कुत्ता भागते हुए देखा तो यह प्रसन्न हो गया कि कुत्ते तो मनुष्य के मित्र होते हैं, मनुष्य से डरते नहीं हैं। वह बोलता है, हे मनुष्य के मित्र, आओ मेरे साथ खेलो, कहाँ दौड़ लगाकर इतनी गर्मी में भागे जा रहे हो, आओ अपन इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, शीतल छाया में बैठ के ठंडी हवा लेंगे और खेलेंगे। तो वह श्वान बोलता है, श्वान कुत्ते को संस्कृत में श्वान बोलते हैं। श्वान बोलता है मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि जिन्होंने मुझे पुत्र के समान पाला है, मुझे समय पर भोजन पानी सब कुछ देते हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके घर की रक्षा करूं, इसलिए मुझे घर जाना जरूरी है, मैं घर जा रहा हूं। जब इसने देखा कि कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है तो यह दुखी हो गया और यह समझ गया कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मैं अपने रास्ते से भटक कर खेलने के लिए आया हूँ, तो मुझे भी विद्यालय जाना चाहिए। और वह घर गया और तुरंत उसने अपने बैग को उठाकर, बस्ता को उठाकर शीघ्र ही स्कूल चला गया और प्रतिदिन पाठशाला जाने लगा। और तब से वह विद्या अध्ययन करने में बहुत बड़ा विद्वान बन गया और कीर्ति तथा धन को उसने बहुत सारे धन को प्राप्त किया। इसलिए बेटा ये बता गया है कि अपने अपने कार्य को, अपने अपने कर्तव्य को समय समय पर करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसकी अपन बिना देर किए हुए एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला है एक पदेन। एक पदे में बताया गया है कहा तंद्रालु भवती, तो क्या हो जाएगा? बालः। बाला मतलब बालक। बालकः कुत्र व्रजन्त मधुकरम आपश्यत, भौरे को कहाँ देखा था बालक ने? पुष्पोद्यानम, पुष्प के बगीचे में। फिर है कि मधु संग्रह व्याघ्रा अभवन, तो इसका हो जाएगा मधुकरः। मधु के संग्रह करने में कौन लगा हुआ था? मधुकरः, भौरा। चटकः कया तृण शालाक कादितम अददाति, ददाति, तो क्या हो जाएगा? चंचवः। फिर चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, तो ये हो जाएगा बट दुम्रस्य। फिर बालः कीदृशः श्वानम पश्यति, तो इसका हो जाएगा पलायमानम। फिर श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, तो निदाद दिवसे, गर्मी के दिनों में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आगे है बालः कदा कीदृशम निर्जगाम, तो इसका आंसर ये दिया है पाठशाला गमन बेलायाम। इसके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, क्योंकि ये एक वाक्यन है, वो एक पदेन थे। तो यह आंसर दिए हुए हैं सभी के, काका काका डा चा छा, तो यह आपके आंसर हैं, तो इनमें से लिख लेना बेचो। चलिए अब यह क्या दिया? निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषायाम मंगल भाषायाम लिखा था। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद लिखना है, तो यह हिंदी भाषा में इसका अनुवाद है, यह भी आप लोगों को कॉपी में लिखना है। आगे देखिए, स्थूल पदानाधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है।
दूनी भक्ष कबलानी ते दास्यामी, तो क्या हो जाएगा यहाँ स्वादूनी की जगह कीदृशानी। सेकंड में चटकहा स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, चटकहा कस्मिन व्यग्र आसीत, यह क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन कर बनाना है अपन को। फिर कुक्कुरः मनुष्याणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्य का मित्र है, तो केसाम मनुष्याणाम मित्रम अस्ति, कौन मनुष्य का मित्र है। सा महती वेजितुम लब्धवान कीदृशी, रक्षा नियोग करनात् मया न भ्रष्टव्यम इति, तो कस्मात हो जाएगा इसमें। चलिए बच्चों वो आगे देख लीजिए। एतेभ्यः नमः इति उदाहरण मनुकरस्य नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। बेटा ये याद रखो, जहां पर भी नमः शब्द का प्रयोग होगा वहां सब्जेक्ट में चतुर्थी विभक्ति रहेगी, कर्ता में कौन सी विभक्ति रहेगी, चतुर्थी विभक्ति। जैसे श्री गुरुवे नमः, गुरु की चतुर्थी क्या होती है, गुरुवे। गुरु गुरुराम, गुरु की क्या होती है, चतुर्थी होती है गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है गुरुवे। तो यहाँ पर गुरुवे नमः हो जाएगा, मैंने बना के वहीं पर लिख दिए हैं। सेकंड वाक्य क्या है, पित्रे नमः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, यहाँ पर पिता पितरम पित्रा पित्रे हो जाएगा, तो पित्रे नमः। अध्यापकायाय नमः, टीचर्स के लिए नमस्कार, शिक्षक के लिए नमः। मात्रे नमः और अध्यापिकायै नमः, इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। मैंने 5 वाक्य बना के आपको बता दिए, इनको भी लिख लेना कॉपी में। अब सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी में इसका विग्रह है, समास विग्रह, उसको देखना है। तो क्या है, सबसे पहले दृष्टि पथम, इसका हो जाएगा का, तीसरे नंबर का दृष्टे पंथा। दूसरा है पुस्तक दासः, इसका हो जाएगा पुस्तकाणाम दासः। तीसरा है विद्या वैसनी, इसका हो जाएगा विद्यायाः वैसनी। चतुर्थ है पुष्पोद्धानम, पुष्पाणाम उद्धानम। ठीक है, अब यह जैसा मैंने लिखा हुआ है विशेषणम और विशेष से अलग अलग करना है, तो यह मैंने अलग अलग करके लिख दिए हैं। तो यह भी आप लोग लिख लेना कॉपी में। यह अपना चैप्टर है बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकॉन का प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अब आगे के चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।